In continuation of the last videos on compounds of p block elements of BSc Part 1 in organic chemistry, the first topic we are going to take up in this video is chemical reactions और रासायनिक अभिक्रियाएं of बोरेन्स. फर्स्ट इज ऊष्मा का प्रभाव. बोरोन बोरोन एवं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य बना बंध सामान्यतः बोरोन हाइड्रोजन बंध की तुलना में प्रबल होता है. इस कारण बोरोन हाइड्राइड्स के अपघटित होने पर बोरोन तथा हाइड्रोजन मुक्त होते हैं. इन यौगिकों का ऊष्मा के प्रति स्थायित्व अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है. लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सभी बोरेन अपघटित हो जाते हैं. जिन दो बोरेन्स में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वह अधिक स्थायी होते हैं, अर्थात BnH2n+4 से बने यौगिक BnHn+6 से बने यौगिकों से अधिक स्थायी होते हैं. जल से क्रिया. जब बोरेन की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो ये जल अपघटित होकर बोरिक एसिड तथा हाइड्रोजन देते हैं. उच्च हाइड्राइड्स की अपेक्षा निम्न हाइड्राइड्स जल के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं. डाइबोरेन जल के संपर्क में आने पर अपघटित हो जाते हैं, जबकि अन्य बोरेन्स को गर्म करना पड़ता है. B2H6 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ अभिक्रिया करके देता है 2H3BO3 + 6H2. ऑक्सीजन से अभिक्रिया. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सामान्यतः सभी बोरेन ऑक्सीजन की उपस्थिति से ऑक्सीकृत हो जाते हैं. इनकी यह अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी प्रकार की है. कुछ हाइड्राइड्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगते हैं, यानी जो अभिक्रिया होती है वह इतनी तीव्र होती है. चौथी प्रकार की अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यदि बोरेन के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी अन्य तत्व के द्वारा हो तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. जैसे हैलोजन के द्वारा B2H6 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके B2H5Cl + HCl देता है. हेलो एसिड्स तथा BCl3 के द्वारा B2H6 की अभिक्रिया जब HCl के साथ होती है तो B2H5Cl + H2 प्राप्त होता है, और B2H6 की अभिक्रिया जब BCl3 के साथ होती है तो B2H5Cl + BHCl2 प्राप्त होता है. एल्केन्स बोरेन के द्वारा 5B2H6 की अभिक्रिया जब 2BMe3 के साथ करवाई जाती है तो 6Me2H5 प्राप्त होता है, और B2H6 की अभिक्रिया जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ BMe3 के साथ कराई जाती है तो प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट होता है 3Me4B2H5. एडिशन रिएक्शंस और युगात्मक अभिक्रिया. कुछ इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन न्यून बोरॉन के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं. B2H6 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaH के साथ ईथर में अभिक्रिया करता है और 2NaBH4 बनता है. B2H6 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2BH3.CO एडक्ट देता है. जब एल्कीन्स की रिएक्शन B2H6 के साथ कराई जाती है तो हमें एडक्ट्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल 6RCH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया जब B2H6 के साथ कराई जाती है तो हमें मिलता है 2BCH2CH2R होल थ्राइस. धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शंस विद मेटल्स. विभिन्न क्षार धातु या क्षारीय प्रदा धातुओं के साथ डाइबोरेन की क्रिया धीमी होती है, परंतु इथरी विलयन में तीव्र होती है. यानी जब एल्काइल मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर के सॉल्यूशन में क्रिया तेज होती है, अदरवाइज ये धीरे होती है. 2B2H6 2Na के साथ अभिक्रिया करके NaBH4 + NaB2H4 + 2 हाइड्रोजन देती है, और B10H14 2Na के साथ अभिक्रिया करके Na2B10H14 देते हैं. अमोनिया से क्रिया यानी रिएक्शन विद अमोनिया. यह अभिक्रिया अभिकर्मक के अनुपात व तापमान पर निर्भर करती है. B2H5 अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके B2H6.2NH3 एडक्ट देता है, जो बाद में अभिक्रिया करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है जिसका फॉर्मूला है H2BNH3 होल ट्वाइस कैटायन NBH4 anion. 3B2H6 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है
और प्रोडक्ट बनता है बोरेजॉल प्लस 12H2। लेकिन जब B2H6 की अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हमें ट्वाइस BN यानी बोरोन नाइट्राइट प्राप्त होता है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हायर बोरेन्स। उच्चतर बोरेन की संरचनाएं दो सूत्रों के द्वारा निर्धारित होती हैं। पहली है BnHn+4 और दूसरी है BnHn+6। अब हम संश्लेषण की विधियां पढ़ते हैं, सिंथेसिस मेथड्स। मैग्नीशियम बोराइड के जल अपघटन से जब मैग्नीशियम बोराइड की क्रिया 8N फॉस्फोरिक एसिड से की जाती है तो उच्चतर बोरेन का मिश्रण प्राप्त होता है। प्रभावी आसवन की विधि द्वारा सभी बोरेन सदस्यों को पृथक किया जाता है। अधिकांश उच्चतर बोरेन्स को डाइबोरेन्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2H6 को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो B10H14 प्राप्त होता है और 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं। 5 B2H6 को जब हाइड्रोजन के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B5H9 प्राप्त होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इवॉल्व होते हैं। जब 5 B2H6 को 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B5H11 प्राप्त होते हैं और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं। लेकिन सभी प्रकार के बोरेन्स का संश्लेषण इन विधियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं संरचना पर। उच्चतर बोरेन की संरचना एवं बंधन B2H6 की तुलना में जटिल होती है। इनमें 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला बंध है जो BH के मध्य होता है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध होता है। दूसरे प्रकार का बंध होता है जो 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन के बीच में पाया जाता है। यह 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध होता है और इसमें हाइड्रोजन सेतु का काम करता है। तीसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉन BB और B के मध्य पाया जाता है और यह 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। चौथे प्रकार का BBB के साथ होता है और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है और यह इसमें जो B होता है दैट इज जो बोरोन एटम होता है वह सेतु का कार्य करता है। बोरेन की जो संरचना है वह इस फिगर में दिखाई गई है। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं पर या केमिकल रिएक्शंस। टेट्राबोरेन की सोडियम बोरोहाइड्राइड तथा सोडियम हाइड्राइड से अभिक्रिया द्वारा B3H8 एनायन बनाता है, जबकि HCl से क्रिया करके B4H9Cl बनता है। तो हम देखते हैं B4H10 की अभिक्रिया जब NaBH4 के साथ होती है तो B3H8 एनायन Na कैटायन और B2H6 प्राप्त होता है, जबकि ट्वाइस B4H10 की अभिक्रिया जब ट्वाइस NaH के साथ होती है तो B2H6 प्लस ट्वाइस B3H8 एनायन और ट्वाइस कैटायन प्राप्त होता है। और जब B4H10 की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो H2B4H9Cl यानी एक एडक्ट प्राप्त होता है। अमोनिया से क्रिया B4H10 अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करके B3H8 एनायन और H3NBH2 NH3 कैटायन देता है। अमोनिया के साथ एडिशन रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया B5H9 के साथ अभिक्रिया करके B5H9.4NH3 एडक्ट देते हैं। रिएक्शन विथ एथिलीन B5H9 इथिलीन से क्रिया करके AlCl3 के प्रेजेंस में B5H8C2H5 एडक्ट देती है। जब B10H14 की अभिक्रिया Na से कराई जाती है ईथर के माध्यम में तो NaB10H13.NET2O कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। जब ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया कराई जाती है, फॉर एग्जाम्पल B10H14 की अगर अभिक्रिया CH3MgI से कराई जाती है तो B10H13Mg प्राप्त होता है जो एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके RB10H13 देता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बोरेजॉल। डायबोरेन तथा अमोनिया की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक जब गर्म होता है तो इससे बनने वाला यौगिक बोरेजॉल नामक एक रंगहीन द्रव प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इसको स्टॉक तथा पोलैंड द्वारा बनाया गया था।
3b2h6 plus 6NH3 gives 3b2h6 twice NH3 जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होकर दिया ट्वाइस B3N3H6 दैट इज बोरेजॉल प्लस 12H2। बोरेजॉल एक चक्रीय यौगिक है जिसके भौतिक गुण बेंजीन के भौतिक गुणों के समानार्थी होते हैं। इसे सामान्यतः इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम एस ट्राइएजा ट्राइबोरीन है। अब हम आते हैं संश्लेषण विधियों पर। अगर हम इसकी संश्लेषण विधियां देखें तो बोरेजॉल को बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है। इसकी दो प्रमुख विधियां निम्नानुसार हैं। पहली, बोरोन ट्राइक्लोराइड से क्रिया करके। BCl3 से अमोनियम ट्राइक्लोराइड की क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में मध्यवर्ती उत्पाद प्रथम पद में मध्यवर्ती उत्पाद बी ट्राइक्लोरोबोरेजॉल बनता है। द्वितीय पद में इसका अपचयन लिथियम या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में होता है। 3BCl3 की जो अभिक्रिया हम 3NH4Cl के साथ कराते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें Cl3B3N3H3 प्राप्त होता है। और 12Cl3B3N3H3 की अभिक्रिया जब 6NaBH4 के साथ कराई जाती है तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B3N3H6 प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं लिथियम बोरोहाइड्राइड की अभिक्रिया। NH4Cl तथा लिथियम बोरोहाइड्राइड को निर्वात में उच्च ताप पर गर्म करने पर बोरेजॉल बनता है। 3NH4Cl जब लिथियम बोरोन हाइड्राइड से अभिक्रिया करते हैं तो B3N3H6 प्लस 3LiCl प्लस 9H2 बनता है, यानी बोरेजॉल का उत्पादन होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेजॉल। इसके भौतिक गुण बेंजीन से सामान्यतः मिलते जुलते हैं। दोनों ही यौगिक चक्रीय तथा विशिष्ट गंध यानी एरोमेटिक होते हैं। यह एक वाष्पशील द्रव है जिसका गलनांक 58 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह कमरे के ताप पर शीघ्र अपघटित होकर हाइड्रोजन डाइबोरेन तथा अन्य यौगिकों के में बदल जाता है। अगर हम संरचना की बात करें तो बोरेजॉल की संरचना समतल्य होती है। Bn के मध्य बंध लंबाई 1.44 एंगस्ट्रॉम तथा बंध कोण 120 डिग्री होता है। बोरोन तथा नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। यह बेंजीन के समतुल्य तथा सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। बोरोन के खाली कक्षक तथा नाइट्रोजन के भरे p कक्षक के अतिव्यापन से पाई कक्षक बनते हैं। बेंजीन की तरह इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण पाया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व नाइट्रोजन पर अधिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता बोरोन से अधिक होती है। इस प्रकार बोरोन सदैव इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाइट्रोजन सदैव नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। 3 बोरोन तथा 3 नाइट्रोजन की परमाणु 6 सिग्मा बंध बनाते हैं। ये सिग्मा बंध वलय में स्थित होते हैं। वलय में उपस्थित नाइट्रोजन के पास pz कक्षक में अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा प्रत्येक बोरोन के पास एक एक रिक्त pz कक्षक उपस्थित होता है जो आपस में उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। बोरेजॉल की अनुनादी संरचनाएं निम्नानुसार हैं। अब हम आते हैं सेकंड अभिक्रिया पर, दैट इज मैथिल आयोडाइड से अभिक्रिया। बोरेजॉल मैथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया देते हुए HCl की तरह कार्य करती है। H3B3N3H3 जब 3CH3I के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है I3H3B3N3H3CH3 और जब यह गर्म होता है तो प्रोडक्ट फाइनल देता है I3B3N3CH3 प्लस 3H2। जल के साथ अभिक्रिया। बोरेजॉल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है तथा अधिक ताप पर अपघटित भी हो जाता है। H3B3N3H3 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ अभिक्रिया करके OH होल थ्राइस H3B3N3H6 एडक्ट देता है और 6H2O के साथ इसकी अभिक्रिया होती है और अगर इसको गर्म किया जाता है तो यह 3BOH होल 3 प्लस 3NH3 प्लस 3H2O देता है प्लस 3H2 देता है। ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तुलनात्मक रूप से ब्रोमीन के साथ बेंजीन तथा बोरेजॉल निम्न क्रियाएं करते हैं।
बेंजीन रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ फेरस FeBr3 की उपस्थिति में और हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। H3B3N3H3 यानी बोरेजॉल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके Br3 H3N3 B3H3 Br3 देती है, जो आगे अभिक्रिया करके गर्म करने पर Br3 B2 N3H3 देते हैं प्लस 3 HBr देते हैं। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। बोरेजॉल सामान्यतः मैथिल अल्कोहल के 3 अणु के साथ क्रिया करके मध्यवर्ती युगात्मक उत्पाद बनाता है, जो शीघ्र ही B-ट्राइमेथॉक्सी बोरेजॉल में अपघटित हो जाता है। तो हम देखते हैं ये अभिक्रिया। H3B3N3H3 3CH3OH के साथ अभिक्रिया करके CH3O होल थ्राइस H3B3N3H6 देती है, जो CH3O होल थ्राइस B3N3H3 में बदल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुलरीन। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कार्बन के अपरूप की खोज की जिसमें कार्बन के लगभग 60 परमाणु आपस में जुड़कर फुटबॉल के आकार की संरचना बनाते हैं। इसकी संरचना की व्याख्या बकमिंस्टर फुलर ने की थी और बताया था कि यह अल्पांतरी गुंबद की तरह होता है, यानी एक डोम की तरह होता है, अतः इसका नाम फुलरीन रख दिया गया। कार्बन के अन्य अपरूपों में कार्बन की संख्या अनिश्चित होती है, जबकि फुलरीन में कार्बन की संख्या निश्चित होती है। इसका निश्चित सूत्र C60 है। हीलियम की उपस्थिति में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को वाष्पित करने पर बने पदार्थ को बेंजीन से निकाला जाए तो फुलरीन प्राप्त होता है। संश्लेषण विधियाँ यानी सिंथेसिस मेथड। फर्स्ट मेथड इज विल्सन मेथड। कोयले के वाष्पन से प्राप्त काजल को टॉल्यूइन के साथ अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त पदार्थ को शुष्क करके फुलरीन प्राप्त किया जाता है। सेकंड, क्रेस्टिमर मेथड। ग्रेफाइट आर्क की वाष्प को काजल में बदलकर क्विनोलिन में से प्रवाहित करने पर फुलरीन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा मेथड है हावर्ड NCNR मेथड। उपरोक्त वर्णित हीलियम की उपस्थिति में बेंजीन को जलाकर काजल प्राप्त करते हैं तथा टॉल्यूइन के साथ निष्कासित कर शुष्क अवस्था में फुलरीन प्राप्त होती है। अब हम आते हैं फुलरीन के स्ट्रक्चर पर। फुलरीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। इसकी वलय में 6 कार्बन की श्रृंखला तथा 3 पाई बंध होते हैं। कुछ वलय 5 कार्बन युक्त भी होती हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण यानी डीलोकलाइजेशन पूरे फुलरीन में होता है। यह बेंजीन की तरह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। फुलरीन की संरचना सममित होती है। इसमें 20 षष्ठकोणीय फलक आपस में मिलकर गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना में एक बंध छोटा तथा दूसरा बंध बड़ा होता है। बड़े बंध की लंबाई 1.43 एंगस्ट्रॉम तथा छोटे बंध की लंबाई 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। फुलरीन में छोटे बंधों की संख्या लगभग 30 तथा बड़े बंधों की संख्या लगभग 60 होती है। इसकी बंध लंबाई का मान हीरा व ग्रेफाइट के मध्य होता है। इसकी पोटेशियम व्युत्पन्न 18 केल्विन पर अतिचालक की तरह कार्य करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।